हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 का एंड ऑफ एक्सरसाइज। इसका देखते हैं फटाफट से पहला क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये है इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। ठीक है, पॉइंट W है जिसका कि एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, मतलब ये -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, यहां पर है। तो ये पॉइंट W जो है वो कहां पर हो सकता है? कहीं पर भी हो सकता है पॉइंट W, लेकिन ऐसे मैं आपको दिखाता हूं। तो पॉइंट W कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहां पर भी हो सकता है ये वाला पॉइंट W। ठीक है, और यहां पर भी हो सकता है ये पॉइंट W। क्या बोल रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन W पैरेलल टू Y एक्सिस। अच्छा, तो यही हो गया ना, ये Y एक्सिस के पैरेलल हो गया और W से पास होता होगा कोई लाइन, तो यही तो वो लाइन है जो W से पास हो रहा है। ठीक है, कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H? तो H पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको बताना है व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू W। तो ये W से जो पास हो रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये W जो है यहां पर है, एक जगह पे कहीं पे बना लेते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए कि लेट्स से कि यहां पर ये W है। ठीक है, जिसका कि x कोऑर्डिनेट है -5 और y कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये W कहीं पर भी हो सकता है, बस हमें उसका x कोऑर्डिनेट मालूम है, y नहीं पता है। ठीक है, लेकिन इसी पॉइंट से, इसी W पॉइंट से एक लाइन जा रहा है और उसी लाइन पर H है। ठीक है, उसी लाइन पर H है। ठीक है, और जो कि क्या है? y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये हमारा y एक्सिस है और y एक्सिस के ये पैरेलल है। ठीक है, तो which quadrant can H lie in? अब H कहां पे होगा? H तो इसी लाइन पर कहीं पर भी होगा। H यहां पर भी हो सकता है। अगर यहां पर H हो गया तो H कैन लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ये। अगर H यहां पर आ गया तो H विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा which quadrant can H lie in? H can lie in second quadrant and third quadrant, second quadrant and third quadrant। ठीक है, H कैन लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। सेकेंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द पॉइंट R A M P इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, ऑर्डर सेम रखना है, मतलब जो पहले है वो पहले लिखना है हमें। ठीक है, तो बना लेते हैं यहां पर 3,0, R है 3,0, 1 2 3। तो ये वाला पॉइंट R है एंड दिस पॉइंट इज 3,0। ये वाला पॉइंट है 3,0। ए पॉइंट है 0, -2। ठीक है, ए पॉइंट है 0, -2, -1, -2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है A, ये पॉइंट है हमारा A, दैट इज 0, -2। ठीक है, उसके बाद M पॉइंट है -5, -2, -5। तो x पे -5, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे है अपना -5, -2 बोला जा रहा है, -2। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा अपना, यहाँ पर आ जाएगा -5, -2। ये M पॉइंट है, M पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -5, -2। ठीक है, और P पॉइंट दे रखा है -5, -2, -5, -2। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो P पॉइंट इसके यहाँ पर है, P पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स हमने बना लिए। कंसीडर द पॉइंट्स दिस R A M and P इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं सेम ऑर्डर में। तो पहले R से कहानी को स्टार्ट किया था, तो R A हो जाएगा, R से A में आ गए, फिर उसके बाद A से M में जाएंगे। ठीक है, ऐसा बना लिया, फिर उसके बाद ऐसे। तो ये हमने ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो R A M P, टू साइड्स ऑफ R A M P, R A M P का टू साइड्स ऑफ R A M P दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें कौन कौन सा साइड परपेंडिकुलर है? तो यहां पे देखते हैं,
कि MP, तो इसका आंसर हो जाएगा MP जो है, MP वो क्या है, MP है परपेंडिकुलर, किस पर MP परपेंडिकुलर है, MA पर, है ना। तो कह रहा है कि टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, MP एंड MA, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, एज MP इज परपेंडिकुलर ऑन MA, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ओके, एक साइड कौन सा है जो पैरेलल है, वन साइड, तो मैं देख रहा हूं कि MP, MP जो साइड है, MP जो साइड है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस ना, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो MP वन साइड ऑफ रैंप दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, ओके, तो MP इज पैरेलल टू, MP इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, MP वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक और है अपना, एक और है अपना दैट इज MA, MA भी पैरेलल है, MA इज पैरेलल टू, MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, MA इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, MA भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गया सेकंड का आंसर। हमारा थर्ड का आंसर देख लेते हैं, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल बी, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर prediction, two points that are mirror image of each other in one axis, which axis will be, अच्छा, तो यहां पर दो पॉइंट हम देख सकते हैं, हमारा P पॉइंट क्या था, हमारा P पॉइंट था -5,2, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट था -5,2 था P पॉइंट, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि M पॉइंट का रिफ्लेक्शन बन रहा है P पॉइंट, M पॉइंट का, ये जो M पॉइंट है इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज क्या है, P पॉइंट, तो यहां पर बोल रहा है कि टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, तो टू पॉइंट वो कौन कौन है, M एंड P आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। व्हिच एक्सिस विल बी दिस, और वो कौन से एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना रहा है, तो ये एक्स एक्सिस के, तो व्हिच एक्सिस विल बी दिस, तो एक्स एक्सिस हो जाएगा, व्हिच एक्सिस विल बी दिस, सो P, M एंड P आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, ठीक है, तो पॉइंट तो पहले से ही प्लॉट है हमारा, M और P तो पहले से ही प्लॉटेड है यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करने की जरूरत है। नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, कोई भी पॉइंट ले लो और आप उसको प्लॉट करके प्रेडिक्शन को बताने के लिए बोल रहा है। तो अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट लेके चेक कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट है P, लेट्स से दिस पॉइंट इज 1 2 3, ये 3,2 है, और इसका मुझे रिफ्लेक्शन अगर चाहिए, अगर इसका रिफ्लेक्शन चाहिए अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर हमें इसका रिफ्लेक्शन चाहिए, तो इसका रिफ्लेक्शन ये जितना आगे है P पॉइंट, जितना ऊपर है उतना ही नीचे आ जाएगा, तो ऐसे में क्या चेंज होगा, हमारा x तो चेंज होगा नहीं, x तो वही रहेगा 3, हमारा क्या चेंज हो जाएगा, -2, तो कभी भी हम x एक्सिस के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारा y का कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, x एक्सिस के अबाउट अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा सिर्फ, ठीक है। तो नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन, तो ये हमारा पॉइंट एक प्लॉट करके बता दिया, ठीक है। ये जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट कि M एंड P आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट द पॉइंट Z5, -6 on the Cartesian plane, construct a right angled triangle IZN and find the length of three sides, ओके, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है कि प्लॉट करने के लिए पॉइंट, तो पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं, 5, -6, तो x पे हमें 5 चलना है, 1 1 2 3 4 5, और y पे चलना है -6,
1 -1 -2 -3 -4 -5 माइनस का 6, तो ये पॉइंट लगभग यहां पर आ रहा है। दिस पॉइंट इज जेड, ये पॉइंट जेड है, दैट इज 5 -6, 5 -6 है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड। इस पॉइंट से मुझे क्या बनाना, जेड दिया है, मुझे आई बनाना है और एन बनाना है। इस तरीके से बनाना है कि वो राइट एंगल हो, इस तरीके से बनाना है कि आई जेड एन कैसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो। तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए पहले तो मैं ये थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं, इसको अच्छे से बना लेता हूं, इस डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूं। तो क्या था मेरा पॉइंट, 5 -6 था, 1 2 3 4 5 और -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये मेरा पॉइंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से प्लॉट कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, इस वाले पॉइंट का नाम है जेड, दैट इज 5 माइनस का 6। अब यहां से मुझे अगर ट्राइंगल बनाना है आई जेड एन, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए बस मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल कैसे बना सकता हूं, बस 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। एक बस ध्यान रखना है कि 90 डिग्री हो, और आई और जेड मैं कहीं पर भी बना सकता हूं। तो एक तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ना इसमें, हम बहुत सारे अलग अलग तरीके से बना सकते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, यहां से एक बार इसको ज्वाइन करा दिया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ज्वाइन करा दिया, तो बन गया ना राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नाम मैं दे देता हूं आई, जेड तो ये पहले से है, ये एन बोल दिया, तो एक ट्राइंगल ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ऐसा बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, मैं सारा डिस्टेंस निकाल दूंगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर मैं इधर से बना लेता हूं, मान लो कि मैं कलर चेंज करके बताता हूं, यहां से ऐसे बना लेगा और इसको ऐसे ज्वाइन करा देगा। तो कोई बच्चा इस तरीके से भी बना सकता है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। और बहुत सारे तरीके से बना सकता है ना राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कैसे भी राइट एंगल बस बनाना था हमें, राइट एंगल बनाना था और आई आई जेड एन पॉइंट को प्लॉट करके दिखाना था। तो हमने इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया और हम बता देते हैं वैसा। तो हम लोग ये ब्लू कलर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोगों ने ऐसा बना दिया, तो इसको बोल दिया आई, आई मेरा क्या हो गया 0,0, आई मैंने ओरिजिन पे ले लिया यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0। आई जेड तो है, ये एन, एन वाला ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट पता करना इंटरेस्टिंग है थोड़ा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा एन, तो एन पॉइंट कौन कहां पर है, ये तो वाई एक्सिस है ना ये, तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -6। तो मुझे क्या करना है, सभी का लेंथ बताना है, 3 साइड्स का लेंथ। तो आई एन का लेंथ बता देते हैं, तो आई एन का लेंथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, आई एन का लेंथ 6 हो जाएगा। एन जेड का लेंथ कितना हो जाएगा, एन जेड का लेंथ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5, तो ये हो जाएगा 5 यूनिट्स, यूनिट्स लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग लेंथ लिख रहे हैं तो यूनिट उसका लिखना जरूरी है। अब उसके बाद बात आती है कि हम लोगों का ये क्या है आई जेड, आई जेड निकाल लेते हैं। तो आई जेड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। यहां से यहां तक ये वाला कितना है, ये है हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 6, ठीक है, और ये वाला हमारा कितना है 5, ठीक है। तो आई जेड अगर निकालना हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर √ ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25। तो आई जेड हमारा लेंथ आ चुका है √6 5 11 3 2 5 1 6, ठीक है, √61 यूनिट्स आ गया। तो ये आंसर हो सकता है किसी बच्चे का अलग आंसर हो सकता है। यहाँ पे इसलिए लिखा है आंसर में डिफर पर्सन टू पर्सन, अलग अलग बच्चा अलग अलग सोचेगा और इसका अलग अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। अच्छा, कह रहा है कि आप ऐसा करो कि आपके पास नेगेटिव नंबर है ही नहीं, वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स, तो हमारे पास जब नेगेटिव नंबर होगा ही नहीं, तो हमारा सिर्फ ऐसा बनेगा,
ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन वाला बनेगा एक्स एक्सिस का, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस बनेगा, और ये हमारा ओरिजिन रहेगा, दैट इज 0,0। तो सिर्फ ये वाली दुनिया बन पाएगी हमारी, इधर वाली दुनिया बन पाएगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन? नहीं, नहीं, दिस सिस्टम विल नॉट अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। इसका आंसर हो जाएगा दिस सिस्टम will not allow us to locate all the points on a 2D plane। इसका आंसर हो गया, काफी है इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें स्टार लगा हुआ है, तो स्टार लगा है मतलब काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आर द पॉइंट्स एम ए जी on the same straight line suggest a method to check this without plotting and joining the points। कह रहा है कि आपको पॉइंट प्लॉट नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। जब आप प्लॉट कर ही लोगे तो आपको तो पता ही चल जाएगा कि उस लाइन पर है या नहीं है, तो बिना प्लॉट किए बताना है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है कोलिनियरिटी का, कोलिनियर चीज समझते हैं। अगर मेरा एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट यहां पर है, और मैं एक लाइन बनाता हूं, और ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसी लाइन से पास होते हैं। लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी, तो हम लोग बोलते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी एंड सी आर कॉल्ड कोलिनियर। इसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। अगर आप मुझे बोलोगे कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहां बना लिया, एक पॉइंट यहां बना लिया, तो ये हमेशा कोलिनियर होता है। ठीक है, कोलिनियरिटी इज मीनिंगफुल टू टॉक व्हेन वी आर हैविंग मोर देन 2 पॉइंट्स। मान लो कि मैंने पॉइंट्स बनाए, लेट्स से कि मैंने पॉइंट्स बनाए, एक पॉइंट ये है ए बी और तीसरा पॉइंट यहां पर है, तो यहां से क्या होगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा। अगर ये कोलिनियर नहीं है तो इट विल फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोलिनियरिटी प्रूफ करने के लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या होगा, आई कैन डू वन थिंग। यहां से क्या करूंगा, ए बी का डिस्टेंस निकाल लूंगा प्लस बीसी का डिस्टेंस निकाल लूंगा। अगर ये AC के इक्वल हो जाए, अगर ऐसा हो जाए ए बी में BC ऐड किया और वो AC के इक्वल हो जाए, तो दिस इंप्लाइज दैट कि जो ABC है वो क्या है, कोलिनियर है। तो यहाँ पर यही वाला अप्रोच हम लोग लगाने वाले हैं, हमारा अप्रोच यही रहने वाला है। हम क्या करते हैं, MA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, M पॉइंट है, MA का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। यहाँ पर हम आपको फिर से वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, MA निकाल लेता हूं। MA का सबसे पहले तो रूट लगा देना है ऐसा, फर्स्ट माइनस फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट माइनस फर्स्ट करते हैं, क्योंकि MA निकालना है। तो 0 माइनस माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 0 सेकेंड माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस सेकेंड कर लेंगे, 0 माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, यहां पर ये आ गया 5 यूनिट्स। हमने क्या निकाल लिया, MA। अब हम लोग क्या करते हैं, AG निकाल लेते हैं, AG निकाल लेते हैं। तो AG के लिए भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 6 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। 8 सेकेंड माइनस सेकेंड, 8 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट आता है 10, तो ये अपना आ गया 10 यूनिट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था, यहां पर हमने कॉन्सेप्ट सीखा कोलिनियरिटी वाला। अब क्या करते हैं हम लोग, MG निकाल देते हैं, MG निकाल देते हैं। अगेन MG निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, फर्स्ट माइनस फर्स्ट। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला MG निकालने के लिए फर्स्ट माइनस फर्स्ट करा लेते हैं। 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस सेकेंड माइनस सेकेंड, 8 माइनस माइनस 4, 8 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया एक बार ताकि सभी को समझ में आ जाए। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, ये डिस्टेंस निकाल लेना है MG का। तो 6 माइनस माइनस 3 हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, प्लस ये 8 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 12। ठीक है ना, 8 माइनस माइनस 4 हो जाएगा 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, जब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 14 प्लस 8
225 हो जाएगा ये 225। ओके, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा? 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, तो ये आ जाएगा 15 यूनिट्स। तो क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, हम ऐसा लिखेंगे कि एम ए में मैंने प्लस किया ए जी, और ये आ गया एम जी के इक्वल। कैसे आ गया? एम ए कितना है? 5 यूनिट है, ठीक है। ए जी हमने निकाला, दैट इज 10 यूनिट, और ये कितना? 15 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 15 15 के इक्वल आ गया, 15 इज इक्वल टू 15 आ गया। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ गया, क्योंकि अगर ए बी प्लस बी सी किया और वो ए सी के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? वो दोनों क्या है? कोलिनियर है। तो यहाँ पे हमने बिना बनाए, बिना प्लॉट किए, ठीक है, बिना लाइन बनाए हमने बता दिया कि ये जो हमारे पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था उसको मिटा दिया, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से सिर्फ ये वाला क्वेश्चन समझ में आए। मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम, डायग्राम क्या बोलूं, ऐसे बना देता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा एम, ठीक है, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा जी, ठीक है ना। इसका पॉइंट कितना था? -3, -4। इसका पॉइंट कितना था? 0, 0, और जी पॉइंट कितना था? 6, 8, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से एम ए में हमने ए जी प्लस किया, एम ए में ए जी प्लस किया, तो क्या आ गया? एम जी आ गया। इसका मतलब ये क्या है? कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर है, ठीक है, अगर कोलिनियर है, तो एक और कॉन्सेप्ट यहां से आता है कि अगर कोलिनियर है तो ट्राइंगल नहीं बन रहा है। अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो ट्राइंगल का एरिया 0 है। अभी हम लोग सीखेंगे। तो इसका एक और तरीका है कि हम लोग ट्राइंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं, और वहां से भी बता सकते हैं कि अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया, मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर है। अगर आप चाहे तो इसका एग्जैक्ट डायग्राम बना सकते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम बनाने का मतलब है एग्जैक्ट आप प्लॉट करेंगे एम -3, -4। ए तो ओरिजिन हो गया क्योंकि 0, 0 है, और जी है 6, 8। जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको मिले, अब आप इसको स्केल से ज्वाइन करेंगे तो एकदम से सीधा, एकदम से लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये थे यहाँ पे कॉन्सेप्ट। सजेस्ट अ मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग और ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। तो ये मेथड हो गया जिससे हमने इसको चेक कर लिया, बिना बनाए, बिना प्लॉट किए, बिना ज्वाइन किए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 टू चेक इफ द पॉइंट्स आर बी एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि आपने जो मेथड्स अभी लगा के सॉल्व किए, इसी मेथड से आप इसको भी सॉल्व करो, ठीक है, और आप पता करो कि क्या ये भी स्ट्रेट लाइन पर है क्या। तो क्या करना होगा, मुझे आर बी निकाल लेना पड़ेगा। आर बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आर बी, फिर उसके बाद बी सी निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आर सी निकाल के चेक करा लेते हैं इसको, ठीक है। आर बी निकाल लेते हैं, रूट ओवर फर्स्ट माइनस फर्स्ट हो जाएगा, तो 2 -2 -5, ठीक है, -2 -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड माइनस सेकेंड, -5 -1, तो ये -5 -1 मतलब प्लस का 1 हो जाएगा ये, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 5 - 2 3 का स्क्वायर 9, और -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो 16 और 9 होता है 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आता है 5। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 यूनिट्स का डिस्टेंस आर बी का। और बी सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट करेंगे, तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 -2, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक है। -12 -5, तो यहां पर लिख लेते हैं -12 -5, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। एक स्टेप लिख देता हूं आपके लिए, तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और प्लस ये -12 + 5 आ जाएगा माइनस का 7, और माइनस के 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 एंड 6 और 9 होता है 5, तो ये आ जाएगा 55। तो ये आ गया √55, ठीक है, √55। 9 6 15, और नहीं, ये गलत हो गया, 9 6 15, और 4 3 7 1 8, ये हो जाएगा 85, सॉरी, दिस विल बी 85, ठीक है ना, ये 85 होगा। अब निकाल लेते हैं आरसी, आरसी निकाल के चेक कर लेते हैं कितना है भाई आरसी।
तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 4 माइनस माइनस 5, 4 माइनस माइनस 5, मैं बोल रहा हूं 4 माइनस माइनस 5, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड माइनस सेकेंड, माइनस 12 माइनस माइनस 1, ठीक है ना, माइनस 12 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बी 9 और ये प्लस होता है 121, ठीक है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है, नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, स्क्वायर करने के बाद तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो दिस विल बी -11, -11 का स्क्वायर आता है 121। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये था हमारा 85, ठीक है, तो 112 आ जाता है ये, और 12 और 8 20 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 202, ठीक है, 202 यूनिट्स। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं इसको कि सबसे बड़ा तो कौन है, 202 है सबसे बड़ा, ठीक है, और 85 तो और 5 है। सबसे पहले हम लोग, हमारा आरबी है, छोटा छोटा जो दो है उनको ऐड करते हैं, आरबी प्लस बीसी को ऐड करके चेक करते हैं कि क्या ये आरसी के इक्वल है। तो आरबी मेरा कितना है 5, बीसी मेरा कितना है √85 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मेरा क्या है, ये 202 है, तो क्या ये इक्वल है। अगर हम लोग इसको एक्चुअली कैलकुलेट करके चेक करें तो 85 का जो स्क्वायर रूट है ना, 85 81, मतलब कि 9 से बड़ा होगा 85, क्योंकि 9 9 जा होता है 81, तो 9 से थोड़ा बड़ा है ये नंबर, ठीक है। तो उसको आपको आपको स्क्वायर रूट इसका यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, एग्जैक्ट इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, तो 8 से तो ज्यादा आएगा, और इसका कितना आएगा, क्योंकि 14 का यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है कितना 81, तो ये नंबर पक्का 8 से बड़ा है, ठीक है ना, ये नंबर पक्का कितने से बड़ा है, ये नंबर पक्का 8 से बड़ा है, और ये है 5, तो इधर वाला नंबर 8 + 13, ये इधर वाला नंबर 13 से बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब इधर हम लोग चेक करते हैं, इधर, ठीक है, ये नंबर पक्का 13 से बड़ा है, और ये नंबर कितना है, ये तो 14 से बड़ा हो गया, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है 196, तो ये इक्वल नहीं है ना, क्योंकि इधर वाला तो 14 से भी बड़ा हो गया और इधर वाला जस्ट 13 से बड़ा था, तो ये दोनों एक्चुअल में इक्वल नहीं हुआ, इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने ये ऐसे करके समझ लिए हम लोग, क्योंकि ये इक्वल नहीं। अब जब ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, जब ये इक्वल नहीं है इसका मतलब पक्की बात है कि ये तीनों पॉइंट जो है ना, ऐसे समझिए इसको, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, और एक पॉइंट यहां पर है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो रहा है कि छोटू सा ट्राइंगल बन गया, ये देखो छोटू सा ट्राइंगल बन गया। अगर ये ट्राइंगल बना तो इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, और ये ट्राइंगल बना इसका मतलब पक्की बात है कि ये कोलिनियर तो नहीं होगा। तो यूज योर मेथड, जो हमने प्रॉब्लम 6 में किया वही मेथड यहां पर यूज किया, एंड सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड चेक। तो बोलेंगे नहीं, दे आर नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे स्टेटमेंट पहले लिख देते हैं, जो हमारे आंसर का स्टेटमेंट होगा दैट वी शुड राइट। हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर बी एंड सी आर नॉट ऑन द सेम लाइन, 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 सेम लाइन पर नहीं है ऐसा, ठीक है। नाउ प्लॉट बोथ सेटअप पॉइंट्स। अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में जो पॉइंट था और ये वाला जो पॉइंट है, आप इसको एक बार प्लॉट करो। तो आपको काम है, आपका ये होमवर्क मैं देता हूं, आपको करना है, आप उसको प्लॉट करो और चेक करो कि क्या होता है, क्या होता है। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कराओ, विद द हेल्प ऑफ स्केल आप ज्वाइन कराओगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स। अच्छा, ओरिजिन को एक वर्टेक्स बना लेना है, यहां पे बोला जा रहा है वन वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है हमें। ओरिजिन को हमने एक पॉइंट ले लिया, दैट इज, अब बोल रहा है कि राइट एंगल आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो साइड्स इक्वल हो। तो दो साइड इक्वल, अगर मैं यहां जाऊंगा मैं अगर 3 तक, लेट से ये वाला पॉइंट मेरा 3 है, 3,0 है, तो मुझे ऊपर भी 3 तक ही जाना पड़ेगा,
ठीक है ना। तो ये वाला मेरा पॉइंट कितना हो जाएगा, लेट से ये वाला पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,3। अब मैं जब इसको मिला दूंगा तो मेरा बन गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सिंपल सा बात है, ये मेरा क्या बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि ये OB3 था और ये OAB3 था, और यहाँ पे तो राइट एंगल बनता ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो 90 डिग्री बनाते हैं, राइट एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। अच्छा ठीक है, एन आइसोसेलेस, लेकिन इसका भी एक ओरिजिन ही रहेगा वर्टेक्स। ठीक है, इसमें भी क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि वन वर्टेक्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेरा एक पॉइंट तो ओरिजिन है, चलो भाई एक पॉइंट अपना ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट अपना ओरिजिन है, दैट इज 0,0, इसको बोल दिया हमने O। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे कोई पॉइंट लेता हूं, यहां पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। लेट से ये वाला पॉइंट मेरा ए है, लेट से ये वाला, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में बोला है एक और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, लेट से मैंने ये पॉइंट लिया है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये है -2, और लेट से इधर वाला -1 -2 -3 है ये वाला। ठीक है, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, -3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होता है। अब इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं क्या करूंगा, इधर आ जाऊंगा, इसका रिफ्लेक्शन यहां से लेके यहां पर आ जाऊंगा मैं। तो जब इसका रिफ्लेक्शन लूंगा तो ये जितना दूर यहां पर है, जितना आगे है, जितना ये पीछे है, सॉरी, जितना ये पीछे उतना ही आगे आ जाएगा। तो आगे आके इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले रहे हैं। तो जब वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन लेंगे तो हमारे एक्स का कोऑर्डिनेट जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं ये बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, -3, और इसको हमने ज्वाइन करा दिया। तो जैसे ही इसको ज्वाइन करा दिया तो ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और ऐसा होने से हमारा जो ट्राइंगल बना वो क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने क्या किया, रिफ्लेक्शन ले लिया ए पॉइंट का, तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में और एक आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और ट्राइंगल कैसा बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट अ पॉइंट एस एम टी, इन ईच केस स्टेट एम इज मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट एस टी, जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग देखते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे होता है। मिड पॉइंट अगर हमें निकालना हो, अगर मेरा पॉइंट हो एक ए, दैट इज लेट से x1, y1, और मेरा दूसरा पॉइंट हो बी, ये हो मेरा x2, y2, और इसका मिड पॉइंट निकालना हो, मतलब क्या है, इसका एक पॉइंट यहाँ पे है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, और इसके बीचों बीच कोई पॉइंट है पी जो मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का फर्स्ट प्लस फर्स्ट, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और सेकंड प्लस सेकंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ये बन जाएगा मेरा y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। तो इस तरीके से हमें चेक करना है, m को चेक करना है कि क्या m मिड पॉइंट है, अगर होगा तो यहाँ पे यस या नो में आंसर हमें बताना है। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं रीजन फॉर योर आंसर। तो रीजन चेक कर लेते हैं यहाँ पे m के लिए, फर्स्ट प्लस फर्स्ट कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, तो यहाँ पे -3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला, सेकेंड प्लस सेकेंड, 0 + 0, सेकेंड प्लस y1 + y2, दैट इज 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 0,0। हाँ यस, तो ये 0,0 ही है, अच्छा हाँ, तो ये मिड पॉइंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड हमें चेक करना है, सेकंड वाला चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्लस x1 प्लस x2, मतलब कि 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2, सेकंड प्लस सेकंड, 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 4 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 3। ठीक है, 3 + 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4, तो 3,4 आ गया यहाँ पर। तो क्या ये 3,4 है, हाँ बिल्कुल सही, तो ये भी हमारा मिड पॉइंट है। ठीक है,
अब नेक्स्ट वाला आपको चेक करना है कि क्या वो मिड पॉइंट है, इसी तरीके से आपको ये वाला चेक करना है और ये वाला चेक करना है कि क्या ये मिड पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन m इज मिड पॉइंट ऑफ st कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन कोऑर्डिनेट ऑफ एम एस टी। कह रहा है कि अगर m मिड पॉइंट है एस टी का तो इससे कुछ कनेक्शन भिड़ा पाएंगे क्या आप। लो भाई, कनेक्शन भिड़ा देते हैं। कह रहा है कि m जो है ये बीचों बीच में है एस टी के, m इज मिड पॉइंट ऑफ एस टी, तो एस टी कोई लाइन सेगमेंट है। अगर m मिड पॉइंट है एस टी का, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन। यस, यस वी कैन फाइंड, यस वी कैन फाइंड द कनेक्शन, फाइंड द कनेक्शन। यस, यस हम कनेक्शन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस टी, between the coordinates of एम एस एंड टी में कोऑर्डिनेट बिठा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एम एस टी आर कोलिनियर लाइंग ऑन द सेम लाइन। we can say that M, S and T are collinear. ओके, M, S and T are collinear है, तो ये कनेक्शन भिड़ा दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B given that M is the midpoint of A and B। अच्छा, M मिड पॉइंट है, चलो भाई M मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट बना लेते हैं। M क्या है, मिड पॉइंट। गिवन दैट M इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। अच्छा, ये A है, A पॉइंट है 3,-4, थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं, और ये B पॉइंट है दैट इज X, Y। तो कह रहा है कि यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B। अच्छा, कोऑर्डिनेट ऑफ B निकालना मतलब X, Y हमें निकालना है, ठीक है। और M कितना दे रखा है, दैट इज -7,1। तो हमने अभी अभी सीखा कि M मिड पॉइंट है, तो भैया मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट तो हमने अभी अभी सीख लिया, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो मिड पॉइंट है मेरा -7,1, और हमने अभी अभी सीखा मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। फर्स्ट x1 प्लस x2, तो ये वाला फर्स्ट प्लस फर्स्ट 3 प्लस x, तो 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये इससे हमारा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। y1 प्लस y2 -4 प्लस y, तो यह आ जाएगा -4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से क्या हुआ, ये तो हमने मिड पॉइंट निकाला अभी अभी हमने ये लेकिन ये मिड पॉइंट पहले से दे रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मसाला है ये अपना x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहां से इक्वल करके आंसर निकाल देते हैं। तो -7 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, सो दिस विल बी -14 इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स। सो हम लोग इसको इधर बुला लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, -14 -3 -17। तो हमारा x का आंसर, x का पॉइंट आ गया -17, और यहां से y पॉइंट निकाल देते हैं। तो -4 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। सो यहां से हमारा -4 प्लस y इज इक्वल टू आ गया 2, तो यहां से y पॉइंट आ गया, 4 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आ जाएगा 6 हमारा, ठीक है। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया अपना, x पहले लिखते हैं -17,6, तो ये हमारा आंसर है B पॉइंट का, जो कि हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके निकाल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, लेट P Q B द ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लेट P Q बी द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ ए बी। अच्छा, फटाफट से ट्राई सेक्शन बना लेते हैं। ये ए बी है, इसका ट्राई सेक्शन है, यहाँ पे P बना लिया, यहाँ पे Q बना लिया, P और Q बना लिया। ट्राई सेक्शन का मतलब है AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये सब इक्वल है। AP इज इक्वल टू PQ है और ये QB के इक्वल है, सब इक्वल है। AP इज इक्वल टू PQ, क्योंकि ये बोल रहा है ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया P एंड Q,
किसको? ए बी लाइन सेगमेंट को। यूजिंग द योर नॉलेज हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू? डू दिस फॉर द केस व्हेन द पॉइंट्स आर ए, अच्छा ए दे रखा है हमें, दैट इज 4,7 और हमें बी दे रखा है दैट इज 16, माइनस का 2। ठीक है, तो पी और क्यू का बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो। बहुत ही बढ़िया सवाल है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करते हैं, पी को बोल देते हैं चलो ए कॉमा बी बोल दिया, और इसको चलो बोल देते हैं सी कॉमा डी। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं सी कॉमा डी, ऐसा। ठीक है, तो मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि ये जो है ना ये इक्वल इक्वल पार्ट में, तो मैं ये कह सकता हूं कि पी मिड पॉइंट है ए क्यू का, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग। पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए क्यू। ए क्यू जो लाइन सेगमेंट है उसका पी मिड पॉइंट है। तो पी अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। ए और क्यू का है तो इस जिसका मिड पॉइंट होता है ना उसके पॉइंट को, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। ए क्यू का है तो 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू है एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज ए। ठीक है ना। अब बी उसका वाई कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट उसका बी है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी प्लस सेवन डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं, हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहां पर कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB, लाइन सेगमेंट PB। तो इसका PB का, तो PB का निकाल लेते हैं, तो A प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू C, यहां से आ जाएगा, एंड B माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, B यहां पर है मेरा ये वाला, B माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट है इसका D। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला यहां पे लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, यहां से C निकाल के इस वाले C में रख देंगे। यहां से क्या करते हैं हम लोग, C निकाल लेते हैं और यहां पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहां से क्या करते हैं हम लोग, D निकाल लेते हैं और वो उस वाले D को यहां पे रख देंगे तो यहां से भी आंसर आ जाएगा। जैसा आपको मन हो, जिसमें रखना चाहे, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, C प्लस 4 इज इक्वल टू 2A। ठीक है, सो यहां से C इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 2A माइनस का 4, यहां पे रख देते हैं C का वैल्यू। ठीक है ना, यहां से हमने क्या किया, C का वैल्यू निकाल लिया इसमें। अब ये C का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये A प्लस 16 अपॉन 2 इज इक्वल टू C का वैल्यू यहां पे रख दिया, दैट इज 2A माइनस का 4। तो आ जाएगा ये A प्लस 16 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जो डिवाइड में है डिनोमिनेटर में, जो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 आर 4A माइनस 8 हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, A को इधर उचका लेते हैं, ये वाला A इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 3A और 8 को इधर ले गया तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस 8 हो जाता है 24। तो यहां से A का वैल्यू आ गया, A इज इक्वल टू आ गया 8। ठीक है, इसी तरीके से B भी निकाल लेंगे हम लोग। यहां से क्या करते हैं हम लोग, D का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो D विल बी इक्वल टू 2B माइनस का 7। अब ये D का वैल्यू यहां रख देते हैं, यहां पे रख देते हैं, तो B माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू D का वैल्यू हमने यहां से रख दिया, दैट इज 2B माइनस 7। सो यहां से अब इसको आराम से सॉल्व कर लेते हैं। B माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 जार 4B माइनस 14 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस B को भी उधर बुला लेते हैं, तो आ जाएगा ये 3B। ठीक है, 3B और ये माइनस का 2 है इधर। ठीक है, और ये प्लस का, सॉरी माइनस का 2 था इधर। ठीक है ना, इधर था माइनस का 2 और ये आ जाएगा प्लस का 14। 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12 आ गया, 12 इज इक्वल टू 3B आ गया, तो यहां से B इज इक्वल टू आ गया 4। तो मेरे P पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता लग गया A कॉमा B, दैट मीन्स 8 कॉमा 4। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 8 कॉमा 4।
जब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q पॉइंट क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है ना, तो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 24 एंड 24 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा ये 12, ठीक है। एंड 4 माइनस 2, 4 प्लस माइनस 2 आ जाएगा 2, और 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये हमारा Q पॉइंट आ गया। कैसे किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाला Q पॉइंट, क्योंकि Q क्या है, मिड पॉइंट है ना, Q क्या है, मिड पॉइंट है, मतलब C और D हमें निकालना था बेसिकली। तो C और D यहां से आपने क्या किया, A का वैल्यू रख दिया, आप यहां से समझ लो ना, आप यहां से समझ लो, A का वैल्यू आपने 8 रखा, यहाँ पर A का वैल्यू आपने 8 रखा, और ये प्लस कितना है 16 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो क्या आ गया, C आ गया यहाँ से, तो आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 2, तो C इज इक्वल टू आ गया 12, और वही हमने यहाँ रख दिया। D पॉइंट के लिए क्या करोगे, आप यहाँ पे रख दोगे B का वैल्यू, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 1, तो मेरा P पॉइंट का और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि गिवन द पॉइंट्स A B C so that they lie in a circle K whose center is origin 0, 0, what is the radius of circle K, K का सर्कल क्या होगा। अच्छा, तो ये जो बोल रहा है ना इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा हमें इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि A पॉइंट दे दिया है, B पॉइंट दे दिया है, C पॉइंट, सो दैट दे लाइज इन अ सर्कल। अच्छा, तो अगर सर्कल पे कोई पॉइंट होता है ना, सर्कल का क्या खास बात है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं ना। सर्कल का खास बात क्या है, अगर मैं कहीं पे सर्कल बनाता हूं, लेट्स से मैंने सर्कल बना दिया, उतना अच्छा सर्कल नहीं बना, लेकिन मान लेते हैं कि ये सर्कल है, तो सर्कल का खास बात ये होता है कि यहां से लेकर के ये वाला डिस्टेंस फिक्स होगा। तो ये जो पॉइंट है ए, ये सर्कल पर है, ये जो पॉइंट है बी, जहां पर भी है, मैं रेंडमली कहीं पर बना रहा हूं, ए पॉइंट है यहां पर, मान लो बी पॉइंट यहां पर है, और सी पॉइंट यहां पर है, तो ये सारे पॉइंट्स, सी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, मेरा ए पॉइंट यहां पर है, चलो एग्जैक्ट बना लेते हैं, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट 1, -8 है, तो 1, -8 यहां पर आ जाएगा कहीं पे, एक मिनट, यहां पर आ जाएगा कहीं पर, मैं एग्जैक्ट नहीं, मैं ऐसे पॉइंट बस बना रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर मेरा पॉइंट सर्कल पर है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ए पॉइंट यहां पर है मान लेते हैं, बी पॉइंट -4, 7 मान लेते हैं कि यहां कहीं पर है, ठीक है, ये है मेरा बी पॉइंट और ये है मेरा सी पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस चेक कर लूंगा ना, क्योंकि मैंने ओरिजिन को क्या मान लिया, सेंटर, कह रहा है ना सेंटर एज ओरिजिन, तो अगर इसका सेंटर है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होना चाहिए। अगर ये डिस्टेंस सेम हो गया, ओ बी, ओ सी, ठीक है, ओ ए, अगर ये डिस्टेंस सेम हो गया, तो पक्की बात है जब एक सर्कल बनाएंगे तो इसी से पास होगा वो सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस, ये सब क्या है, रेडियस है, और रेडियस तो इक्वल होते हैं ना, रेडियस तो इक्वल होते हैं, जहां मर्जी आप ज्वाइन करा लो, जहां मर्जी आप ज्वाइन करा लो, सब इक्वल होंगे, सब इक्वल होंगे। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ओ से लेकर के ए का डिस्टेंस निकालना है, ओ से लेकर के बी का डिस्टेंस निकालना है, ओ से लेकर के सी का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस अगर मैंने निकाल लिया और सब बराबर आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा कि ये सर्कल पर लाई करते हैं। कह रहा है कि सो दैट दे लाई ऑन द सर्कल के, इस सर्कल का नाम है के। तो ओ ए का डिस्टेंस निकाल लेते हैं भाई, ओ ए का डिस्टेंस, तो 0 - 1, 0 - 1, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - -8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 + 1, ये आ जाएगा 65 यूनिट्स आ गया ये हमारा, ठीक है। ओ बी निकाल लेते हैं, ओ बी का डिस्टेंस, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 0 - -4 तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 0 - 7 तो आ जाएगा -7 का स्क्वायर, 0 - 7 -7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और इसको ऐड करके देख लेते हैं, 9 × 15 के 5 हाथ से 4 × 5 = 6, तो ये भी अपना 65 आ गया भाई, ये भी अपना 65। अब ओसी निकाल के चेक कर लेते हैं, 0 - -7, 7 का स्क्वायर 49, 0 - -4, 4 का स्क्वायर 16,
16 और 49 अभी अभी ऐड किया था तो आ गया 65, 65 यूनिट्स। तो हमने क्या देखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। सिंस ओ ए, यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है, एंड ये सभी रूट 65 के इक्वल है, रूट 65 के इक्वल है। दिस शोज दैट these points are on the circle, this show that these points are on the circle। ठीक है, ये हो गया सो। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि गिवन पॉइंट डी, एक पॉइंट डी दे रखा है, कहीं पर है, मुझे नहीं पता कहां पर है वो, है ना, ई पॉइंट मुझे नहीं पता कहां पर है। वेदर डी एंड ई लाइज विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल। मतलब ये जो पॉइंट है डी, क्या वो सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है, या सर्कल पर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर मैंने ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल दिया, ओडी निकाल के चेक कर लेते हैं। अगर ये रेडियस से मान लो कि यहां पर है, तो पक्की बात है कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। रेडियस मेरा कितना है, √65। अगर √65 से ज्यादा हो गया मतलब वो पॉइंट बाहर है। ठीक है, और अगर √65 से छोटा हो गया मतलब वो पॉइंट सर्कल के अंदर है। मान लो कि पॉइंट यहां पर है, तो उसको ओरिजिन से ज्वाइन करा देंगे। जब ओरिजिन से ज्वाइन करा देंगे तो पक्की बात है कि रेडियस से तो छोटा सा हो जाएगा ना, छोटू आ जाएगा। रेडियस से छोटू आया मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है, रेडियस से ज्यादा आ गया मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है। अगर रेडियस के इक्वल आ गया मतलब पॉइंट सर्कल के ऊपर ही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहला तो आंसर हमें लिखना होगा कि ए बी एंड सी लाइज ऑन द सर्कल। दिस इंप्लाइज दैट ए बी एंड सी लाई ऑन द सर्कल, सर्कल पे लाई करता है। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि चेक कर लो, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लोग ओडी निकाल के चेक कर लेते हैं। ओडी का मतलब क्या हो गया, डी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। तो ओरिजिन से फर्स्ट माइनस फर्स्ट, 0 माइनस माइनस 5, 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस माइनस 6, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को ऐड करके चेक कर लिया, 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6, 61 आ गया, है ना। तो ये क्या है, रेडियस कितना था मेरा, रेडियस था कितना, रेडियस था √65। वो जो ऊपर हम लोग निकाल रहे थे क्या था, रेडियस। और ये जो आया ओडी, ये जो ओडी आया, ओडी जो आया वो क्या है, छोटा है, किससे, रेडियस से छोटा आ गया। इसका मतलब डी पॉइंट अंदर है। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि डी लाइज इनसाइड, डी लाइज इनसाइड द सर्कल। ओके, विद इन द सर्कल यहाँ पे बोल रहा है, इनसाइड को यहाँ पे बोल रहा है विद इन द सर्कल, तो डी लाइज विद इन द सर्कल यहाँ पे लिख देंगे, डी लाइज विद इन द सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ई। ई पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। तो ओ ई का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ओ ई का डिस्टेंस मतलब क्या, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 तो आ जाएगा 0, एंड 0 माइनस 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, तो और जो मेरा वो था, क्या बोलते हैं कि मेरा जो रेडियस था वो कितना था, 65। ठीक है, तो ये जो 9 आया ओ ई क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, 9 यूनिट्स आ गया, जो कि बड़ा है हमारे रेडियस से, ग्रेटर देन आर रेडियस, क्योंकि रेडियस कितना था, √65, और √65 तो 8 से जब थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 8 से ज्यादा है लेकिन 9 से तो कम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो ओ ई है, ओ ई का जो डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब वो बाहर ही होगा ना, बाहर होगा। तो इसका मतलब है ई लाइस आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल के, आउटसाइड द सर्कल के, सर्कल के बाहर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A city has two main roads, north east, south east, west.
ये सब पूरा कहानी लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना कहानी मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर चलता हूँ। बोलता है कि 10 स्ट्रीट है वहां पे, तो 10 स्ट्रीट बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। 10 स्ट्रीट्स इन ईच यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200, ठीक है। ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। तो सबसे पहले नोटबुक में हम लोग क्या कर लेते हैं, अपना अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं नोटबुक में। ये मेरा एक्स एक्सिस बन गया, ये मेरा, सॉरी मैंने पहले वाई एक्सिस बनाया, यहाँ पे मैं क्षमा चाहूंगा, सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस बनाया है, ठीक है ना। ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक, और ये है मेरा एक्स एक्सिस, ऐसे हमने बना लिया। अब ये क्या बोल रहा है कि ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट्स बाय सिंगल लाइन, ठीक है। इसके पीछे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखा था इसने, कह रहा था कि दो रोड्स, ये दो रोड है जो कि नॉर्थ साउथ, तो एक्चुअल में कैसा होता है नॉर्थ साउथ, ऊपर ये होता है नॉर्थ और ये नीचे होता है साउथ, है ना। तो नॉर्थ साउथ, ठीक है, और इधर अपना होता है ईस्ट और इधर अपना होता है वेस्ट, तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा हमने बना लिया। ये क्या है, रोड से मेन रोड क्रॉस इच अदर एट सेंटर ऑफ द सिटी, और यह है सिटी का सेंटर, सिटी का सेंटर है ये वाला, ठीक है ना। ऑल द अदर स्ट्रीट्स इन द सिटी रन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल टू दिस रोड, सॉरी पैरेलल टू दिस रोड्स आर 200 मीटर अपार्ट, हर 200 मीटर की दूरी पर स्ट्रीट है। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, अच्छा दोनों डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट हैं, मतलब एक्स वाले में भी और वाई वाले में भी, दोनों में 10 स्ट्रीट हमें बनाना है। चलो फटाफट से 10 स्ट्रीट बना लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे एक हो गया, 2 3 4 5 इधर बना लिया, 5 इधर बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, 10 स्ट्रीट हमने बना लिया इधर, एक्स वाई एक्सिस के साथ हमने 10 स्ट्रीट बना लिए। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, तो आप ध्यान से समझना, जो ब्लू कलर का लाइन है वो मेरा एक्सिस है, ठीक है। अब जो मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, उसको मैं ब्लैक कलर से बनाता हूँ। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5, थोड़ा सा बन नहीं पाया सही से, आपको अपने नोटबुक में सही से बनाना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ इसको, आप लोग आई थिंक मेरा बात समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाना चाह रहा था। इसको मैं ज्वाइन करा लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा बन गया, मेरा जो सिटी है उसका मॉडल बन के तैयार है, और डिस्टेंस बराबर रखना है बेटा, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस कम बन गया, आपको डिस्टेंस बराबर रखना है क्योंकि ये है 200 मीटर को शो कर रहा है ये, ठीक है ना, 200 मीटर को शो कर रहा है, ठीक है। ये है अपना 200 मीटर, 200 मीटर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 200 मीटर है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बता रहा है 200 मीटर जो गैप है गलियों के बीच में, ठीक है ना, स्ट्रीट के बीच में ऐसा गैप है। तो मॉडल बन के तैयार है,